तो बच्चों आज आप लोगों का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हम पढ़ेंगे। अब तक अभी बच्चों हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ रहे थे, आज हम लोग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ेंगे। अब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप सबसे पहले बेटे पहला न्यूटन जी ने हमें 1668 में दिया था। कब दिया था? 1668 में पहला हमें रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप दिया था, हम लोगों ने पाया था। अब बात आती है बेटे कैसे इसका कंस्ट्रक्शन न्यूटन जी ने किया था, कैसे बनाया था। तो मैं कैसे इसको समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसका लेक्चर का नोट्स आप लोगों को मैं चैनल से दे चुका हूँ। मुझे इसको समझाना ही है बेटे। तो पहले मैं बताऊँ, न्यूटन तो नाम है बेटे, जैसा लिखा है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग मीन्स जो लौटाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, लौटा देगा। तो लौटाने के मतलब है कि हम लोग बेटे एक कॉनकेव मिरर लेंगे जो बेटे अलाय का बना है। किसका बना है? अलाय का बना है, मिश्र धातुओं का बना है, जिसमें बेटे मुझे दो चीज मिलेगा, टिन एंड कॉपर। टिन एंड कॉपर दो का कॉम्बिनेशन होता है। क्यों मैंने मिरर लिया बेटे? कॉनकेव मिरर क्यों लिया? क्योंकि बेटा पहला रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग शब्द देखने से मुझे, वर्ड्स मिलने से मुझे मिरर लेना पड़ा। कॉनकेव लिया बेटे, मुझे लाइट को वापस लाना है, इसी पॉइंट में मिलाना है, इसलिए मैंने ले लिया। तो पहला मैं बात बता दिया, न्यूटन ने 1668 में बताया बेटे। दूसरा चीज क्या बता रहा है आपको कि कॉनकेव मिरर बना रहता है किसका बेटा? अलाय का, टिन एंड कॉपर से मिलकर बना है। अब आगे की मैं बात करूं तो जो मैं आपको मेरे लिए बनाना चाहता हूं, सिखाना चाह रहा हूं, अब बात आती है कि हमारे बच्चे समझें, टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप मीन्स डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन एट इंफिनिटी ऑब्जेक्ट नीड टू सी। हमें बेटे टेली मीन्स दूर की वस्तुओं को, प्रख्य ऑब्जेक्ट को, दूर रखी चीजों को मेरे बच्चों को देखने की जरूरत है। इसलिए मैंने बेटा कहाँ ले लिया बेटा? एट इंफिनिटी ले लिया। जब इन्फिनिटी से ले लिया तो मेरे बच्चों के मन में आ गया, पहले से पढ़ रखा है, इन्फिनिटी से रे पैरेलल चलती है, टेलीस्कोप में हम लोगों ने पढ़ा। तो मैंने बेटे इन्फिनिटी से रे पैरेलल चला दिया। अब मुझे पता है रे इंसिडेंस करेगी, करने के बाद बेटे वो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो मैं बेटे फोकस पे ला करके मिलाना चाहता हूं। देखो बिटिया बच्चे सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, भाई बहन हमारे सुन रहे हैं। यह रे कहां आ जाएगी? फोकस पे। लेकिन इंसिडेंस at focus before another mirror inclined at 45 डिग्री। एक बेटा मैंने दूसरा मिरर ले लिया जिसे 45 के एंगल पर इंक्लाइन कर दिया। 45 के एंगल को क्या किया बेटे? इंक्लाइन कर दिया। अब इंक्लाइन करने के बाद यहां से रे आएगी बेटा, ऐसे ध्यान देंगे। फिर यहां पहुंचाने के बाद आप यहीं पर एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे जिसका नाम मेरे बच्चे आई पीस रखेंगे। क्या नाम रखेंगे बेटे? आई पीस। फिर ये बेटे फिर आपको स्ट्रेट सीधी निकल जाएगी। फिर दूसरी रे बेटे यहाँ इस मिरर से टकरा रही है, इस पॉइंट से,
तो मेरे बच्चे यहाँ से ऐसे लाएंगे और मुझे लेंस को बड़ा करने की जरूरत है। मैं लेंस को बड़ा करूंगा, ये बना दिया। तो मुझे जो रे मिल रही हैं ये कहाँ पढ़ रही बेटे? आई पीस पर पढ़ रही हैं। और इस आई पीस में जो इमेज बन करके हमें मिलेगी बेटे, वह बेटे कैसे रहेगी? मैग्नीफाइड। पहला काम, यहाँ से जो इमेज का फॉर्मेशन होगा बेटे वह मैग्नीफाइड होगा। दूसरी बात, मैग्नीफाइड के बाद बेटा वर्चुअल और इरेक्ट। क्या हो जाएगा? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमें क्या करेगी बेटा? मिलेगी। ये तीन चीजें हमें मिल करके रेडी हो रहा है। इस प्रकार से बेटे न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की वर्किंग पाई जाती है। मैंने बताया रिफ्लेक्टिंग है, कान के मिरर ले लेंगे, टेली मीन्स दूर तक देखना है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लेंगे। यहाँ से बेटे पैरेलल रे चलेगी, फोकस पे गिरना चाहती है। गिरने से पहले बेटे मैंने एक मिरर ले लिया जिससे बेटे 45 के एंगल पर इंक्लाइन कर दिया। यहाँ से गिरने के बाद वह रे चलने के बाद बेटे एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर करके कहाँ पहुँच जाती हैं? आई पीस पर। आई पीस पर जब पहुँचती हैं तो मैग्नीफाइड, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ऑब्टेन होती है। ये आपका बेटा न्यूटन। अब बेटे कैसी क्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में बेटे रिफ्लेक्टिंग दो टाइप्स के बने थे। पहला न्यूटन जी ने बनाया था, दूसरा बेटे कैसी क्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग कैसे होती है आपको समझना है। दूसरी बात, इसमें कोई विशेष प्रकार के फॉर्मूले डिराइव नहीं होते हैं जो आपको मैं लॉन्ग वीडियो बना के दूं, और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को इसके बाद अब न्यूमेरिकल का दिन है तो न्यूमेरिकल को भेजा जाएगा। आज देखिए लास्ट आप कैसी क्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। यह बेटे किस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन होता है आप ध्यान देंगे। एक बेटे पैराबोलाइडल कॉनकेव मिरर होगा। अब मेरे बच्चे फिर ध्यान दें, मैं मिरर सब फिर लाया है, मिरर वर्ड्स में फिर लाया है। क्यों लाया है? क्योंकि बेटा मुझे रिफ्लेक्शन कराना है। तो बेटे बना तो दिया, इसका और पर्पज का इसमें बेटे सेंटर पर होल होता है। ये मैं पैराबोलाइडल मिरर, पैराबोलाइडल मिरर है, इसे बेटे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अब चूंकि रिफ्लेक्शन कराना है, पैराबोलाइडल मिरर बन गया। अगर मिरर है बेटे तो बाहर से पॉलिश भी होगा, मैं पॉलिश भी कर दूंगा। अब आइए आगे, टेलीस्कोप है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के काम आएगा बेटे। तो मैं डिस्टेंस ऑब्जेक्ट यहाँ मान इन्फिनिटी पर है। यहाँ से बेटे फिर रे चलेंगी, कैसे चलेंगी? पैरेलल चलेंगी। क्यों चलेंगी? क्योंकि मुझे पता है इन्फिनिटी से जब रे आती हैं वह पैरेलल चलती है। वह पैरेलल चलती हैं कब? जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दूर होता है, इन्फिनिटी होता है, तो वहां से बेटा रे पैरेलल चलती है। बेटे कहाँ इंसिडेंस करती हैं? मिरर पे। अब मिरर पर पहुंचने के बाद बेटे फिर पहुंचेंगी कहाँ जाएंगी? फोकस पे। फोकस पर पहुंचने से पहले फिर मैं दूसरा मिरर ले लिया बेटा, कॉन्वेक्स। रे पैरेलल चली, फोकस पे गई बेटे, फोकस पे जाना चाहती है, हमारा रूल कहता है, और पैरेलल रे इन्फिनिटी से चलती है, फोकस पे जाती है। फोकस पे पहुंचने से पहले मैं कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया। अब कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया बेटे, तो अब रे क्या करेंगी? फिर यहां से भी लौटेंगी। रिफ्लेक्शन हो, क्यों? क्योंकि मैं रिफ्लेक्शन चाहता हूं। फिर बेटे रिफ्लेक्शन हो,
ये मिलने के बाद बेटे हमारे एक डिवाइस आपके पास फिर मिल गई, कॉन्वेक्स लेंस से बनी है, जिसका नाम है आई पीस। इसका नाम क्या है? आई पीस। जब ये इमेज बेटे आई पीस पर बनेगी, तो ध्यान रखना, जब इमेज आई पीस पर बनेगी, ये बेटे इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। ऐसी इमेज बनाए बेटे, इन्वर्टेड इमेज बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद की बात आती है, ये बेटे आई पीस की फोकल लेंथ एफ है, इसकी फोकल लेंथ एफ नॉट है। तो व्हेन image formed at D distinction, least distance of distinction पर बनेगा बेटे, तब फॉर्मूला क्या मिलेगा? m इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ये आपका फॉर्मूला बना जब बेटे इमेज कहाँ पर बनेगी? डी पे बनेगी। बट व्हेन इमेज formed at infinity, कहाँ बन जाती बेटे? इन्फिनिटी। तब मैग्नीफाइंग का फॉर्मूला क्या मिलेगा? एफ नॉट अपॉन एफ ई एंड आल्सो राइट आर बाई 2 अपॉन एफ ई। ये आपका बेटा टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कैसी ग्रेन टाइप का। इस प्रकार से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जितने भी टॉपिक्स थी मैंने आपको कवर कर दिया है। अब मैं न्यूमेरिकल इसको देखूंगा बेटे, एनसीईआरटी, और फिर कंपटीशन वाला चैनल धीरे धीरे आपको उसको भी लॉन्च करेंगे। अब कुछ सब्सक्राइबर बढ़िया से हो जाए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसी के साथ मैं आज क्लास को ओवर करता हूँ। और बेटे आपको छोटा सा वीडियो मिला है, मैं जानता हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी नहीं हैं, न्यूमेरिकल्स इस पर हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।